तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा वेक्टर्स हमारा। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा वेक्टर्स की। वेक्टर जो होता है हमारा एक क्वांटिटी, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। दो तरह की क्वांटिटीज होती है हमारी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती थी जिसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, और हमारी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमारा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके बोल रहा हूँ ए बी, तो ए बी का मतलब क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। लेकिन ए बी वेक्टर अगर मैं बोल दूंगा तो ए बी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी वेक्टर का इस मतलब ये हो जाएगा कि हम ए से बी की तरफ मूव करें तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ए बी वेक्टर लिखते हैं। और अगर मैं आपके पास बोलूंगा बेटा बी ए वेक्टर बोलूंगा, तो बी ए वेक्टर का मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि हम कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, बी से लेकर ए तक हम लोग जा रहे हैं। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था साइंस के अंदर, तो उसमें क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था। उस केस में हम लोग कैसे डायरेक्शन को भी कंसिडर करते थे। अगर मैं ओरिजिन वो एक पॉइंट ले लूं, ओरिजिन मैं राइट पे जा रहा हूं तो पॉजिटिव, लेफ्ट पे जाऊंगा तो हमारा क्या होता था। तो सेम केस हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर ए से बी तक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, तो जब मैं बी से ए आ रहा हूँ तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इस केस में हमारा वो क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा। तो जो ए बी वेक्टर है वो बी ए वेक्टर है किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा ए बी वेक्टर है वो हमारा बी ए के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सपोज राइट पे जाना पॉजिटिव है तो लेफ्ट पे आना क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो बी ए हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ए बी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए ए बी वेक्टर बी ए का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? फोन में कुछ चल रहा है आपके? तो यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ए बी वेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ए बी वेक्टर में हम बात कर रहे हैं ए बी वेक्टर, मतलब ए से शुरू हो रहा है खत्म कहाँ पे हो रहा है, बी पे। तो वहां पे जो हमारा ए पॉइंट होगा वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हो जाएगा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा हमारा। खत्म कहाँ पे हो रहा है बेटा, बी पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर आ जाएगा। अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब मेरे को अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जो कि हम निकालते हैं ए बी वेक्टर के एंड पे से मॉड लगा देंगे तो ये हमारा क्या बोल देगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर आ जाएगा। ये क्लियर है ये चीज? फिर इसके बाद कोई भी अगर आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को सपोज हम लेट कर लेते हैं बेटा एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल प्लेन में हमने पॉइंट को लिया। तो अगर मैं ओरिजिन से इसका निकालूंगा, ओरिजिन से अगर इसको हम लिखेंगे तो अभी हम देखेंगे तो हमारा पॉइंट क्या है, ओपी वेक्टर है ये। जहाँ पे जो पी पॉइंट है, पी को मैंने कैसे एक्सप्रेस कर रखा है बेटा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं बेटा, 0 0 0 का फॉर्म हो जाएगा ये। तो जब मैं यहाँ पे ओपी वेक्टर फॉर्म करूंगा, यहाँ पे हम क्या फॉर्म करेंगे बेटा, ओपी। तो ओपी वेक्टर में केस में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इसको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस आपका ये z1 आ जाएगा। और मैंने साथ में स्पेसेस छोड़ दिए हैं। अब स्पेसेस क्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारा ओपी वेक्टर जो है उसके साथ में हमारे पास आएगा आई कैप, जे कैप और हमारे पास आ जाएगा के कैप। अब आई जे के इन सबके ऊपर में क्या लगा दिया, टोपी लगा दिया। इन सब को हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, और ये हमारा किसका है, जेड एक्सिस के। ये सब क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ये सब हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। किस किस के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। सो अगर मेरे पास सपोज स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है 2 3 4, अगर मैं ओपी वेक्टर बोलूंगा निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0 जे कैप, 4 माइनस 0, तो ये आपका कितना फॉर्म हो जाएगा बेटा, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट हम देते हैं -3 -4 1, तो इसको अगर मेरे को लिखना हो ओ क्यू को, तो ओ क्यू को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -3i -4j प्लस के कैप। ये रहे चीज, क्योंकि मैं अगर इसको x2 माइनस x1 -3 -0 -4 -0 1 -0, तो हर एक केस में आपके 0 से माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओपी बोला है। तो ओ हमारा क्या ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट है हमारा, क्यू हमारा क्या टर्मिनल पॉइंट है। तो टर्मिनल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x2 y2 z2 हो जाएगा, और ओ हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है ओ दैट इज ओरिजिन,
वो हमारा क्या होगा, x1 y1 z1 होगा। क्लियर है ये चीज? अगर कोई भी एक पॉइंट है, सपोज ए बी सी, कोई भी अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के हमारे ए बी सी, तो ओ ए वेक्टर बेटा क्या फॉर्म हो जाएगा, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है ये? साइन चलो वो तो आ ही रहा होगा अच्छे से, ऑलरेडी 11th में ही कर चुके होंगे। अब मैं इसको बोलूँ बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट हमारे पास दोबारा से 2 3 4 ले लेते हैं, सो हमें ओपी वेक्टर निकालना है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों ने, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आसान से लग रहा हो तुम, क्या ही पढ़ा रहे हैं ना, साइंस वाले हो तुम तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले ओपी वेक्टर फॉर्म कर लेंगे। एक चीज और ध्यान करनी है कि हम लोगों ने वेक्टर जो इसका एरो सिंबल डालना, प्रॉपर एरो डालना है। ये आपका मैं ओपी के ऊपर ऐसे लाइन बना दूं, दिस इज नॉट ओपी वेक्टर, आपको एरो पूरा बनाना पड़ेगा। तो पहले ओपी वेक्टर फॉर्म करोगे तो जगह बेटा 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग इसका, फिर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 9 प्लस 16 रूट 29 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू निकालिए, लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग उस वेक्टर की, जैसे ए से बी तक निकाल रहे हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कि लेंथ निकाल रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर आते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई भी अगर एक पॉइंट हम स्पेस में ले लेते हैं जिसके बड़ा कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई जेड, अब ये पॉइंट जो है हमारा कुछ ना कुछ एंगल बेटा एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, कुछ हमारा ये आपका वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, और कुछ ये हमारा क्या होगा बेटा जेड एक्सिस का हमारा एंगल क्या कर रहा होगा, फॉर्म कर रहा होगा। कन्वेंशनली हम लोग लेट कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस का जो एंगल होता है वो होता है अल्फा, वाई के साथ होता है बीटा, और जेड के साथ होता है गामा। जेड के साथ क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा एंगल होता है। तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस की, तो डायरेक्शन कोसाइन जो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा हो जाएगा। हमारे एंगल्स जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा पॉइंट है पी, वो ओपी वेक्टर फॉर्म कर रहा है। अब ओपी वेक्टर जो हमारा पॉइंट फॉर्म बन रहा है, जो हमारा वेक्टर जो है ओपी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो होता है अल्फा, वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ क्या बनाएगा, गामा बनाएगा। और जो कोसाइंस बोल रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस, वो हमारे होते हैं बेटा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस, क्या जगह वो हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस। एक और हमारे पास डायरेक्शन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियोज। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज। जी बेटा, इसके लिए तो आपको पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर बेटा फॉर्म करा, तो ओपी वेक्टर जो कि हमारे पास एक्स आई वाई जे एंड जेड के कैप था। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज की, डायरेक्शन रेशियोज की सिंपल फॉर्म होती है डीआरएस बोलते हैं इसको। डायरेक्शन रेशियोज वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड क्या है बेटा, यहाँ पे जो हमारे कोएफिशिएंट्स आ रहे सकते एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेसिकली हमारे, अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मांगूंगा। तो हमारे पास जैसे ये पी वाला पॉइंट था जहाँ पे 2 3 4 था, तो इस केस में अगर मैं डीआरएस अगर देखूं तो यहाँ पे डीआरएस हमारा कितना आ रहा है बेटा, 2 3 और 4 आ रहा है। क्लियर है ये? हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला था, हम लोगों ने वेक्टर का निकाला था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमारा कहाँ चला गया, ये रहा। तो ये जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला है, इस मैग्नीट्यूड को कन्वेंशनली हम लोग छोटा वाला आर लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, स्मॉल आर लिखते हैं हम लोग इसको, मैग्नीट्यूड को। कोई भी वेक्टर हो उसके लिए जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशनशिप होता है।
वो क्या होता है बेटा, जो हमारा कॉस अल्फा होता है वो x अपॉन आर के इक्वल होता है, कॉस बीटा y अपॉन आर, कॉस गामा z अपॉन आर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा वो आ जाएगी हमारे पास आर कॉस अल्फा, y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा आर कॉस बीटा हो जाएगा, और z की अगर वैल्यू लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये आर कॉस गामा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये? तो कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है बेटा x अपॉन आर, कॉस बीटा कितना होता है y अपॉन आर, और कॉस गामा कितना होता है हमारा z अपॉन आर होता है। पहला क्या हमारा कॉस अल्फा x अपॉन आर, कॉस बीटा y अपॉन आर, और हमारा z किसके हो जाएगा कॉस गामा कितना हो जाएगा z अपॉन में r। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर? एक और चीज जो इसी से रिलेटेड है, कॉस अल्फा को कितने बुक्स में एनसीईआरटी में एल भी लिख देता है। कॉस अल्फा हमारा कितना होता है एल, जो कि हमारा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर है। वैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे कॉस बीटा तो उसको लिख देता है एम, जो कितना हो जाएगा वाई अपॉन आर हो जाएगा, और कॉस बीटा हमारा हो जाएगा एन, जो कि हमारा कितना होता है बेटा जेड अपॉन में। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इनको रिलेशनशिप को यूज करूँ तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल आर, यहाँ से और नीचे वाले से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा हमारा एम आर, और z की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा हमारा एन आर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये? 100%? बोलो भाइयों। नहीं? अब बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, या बोल लो कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 के इक्वल होता है। अब ये कैसे आया है ये सारे का सारा? सो एग्ज्यूम करते हैं हमारे पास पॉइंट था बेटा कौन सा एक्स वाई जेड, ओपी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा एक्स आई वाई जे, जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे आर, आर किसके होगा बेटा ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास आर की वैल्यू है, मैंने ऊपर क्या लिखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे आया कंसिडर कर लो उसको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स बाय आर, एक्स अपॉन में आर होल स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी है वाई अपॉन आर, और जेड की वैल्यू कितनी है हमारी एन अपॉन में आर, एन अपॉन आर होल स्क्वायर, सॉरी जेड अपॉन आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जेड अपॉन में आर। सबके स्क्वायर्स ओपन कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा इसका सेम हो जाएगा आर स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमारे पास आर की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं ए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दोनों कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1, और एल हमारा किसके इक्वल है कॉस अल्फा, एम किसके इक्वल है कॉस बीटा, और एन किसके इक्वल है कॉस गामा। तो हम लोग यहाँ से और क्या लिख सकते थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है? कैसे आया ये? डेरिवेशन पेपर में नहीं आती है, पर पता होना चाहिए कैसे आएगी, वाइवा मैम पूछेगी। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके पास है पेज नंबर 427 है, कैसे नया एडिशन, नया पुराना ये वाला पुराना वाला है ये। ठीक है, तो पुराना वाला एडिशन है पेज नंबर 427 है, जहाँ पे हमारे पास बोल रहा है बेटा जीरो वेक्टर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहली फॉर्म हम आई है हमारी जीरो वेक्टर। कह रहा है वेक्टर की वैल्यू जीरो है, वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो कोई भी वेक्टर की वैल्यू जीरो कब हो सकती है जब वो अपने पॉइंट से मूव ही नहीं करा। जब मैं ओपी वेक्टर की वैल्यू निकाल रहा था तो ओ हमारा इनिशियल पॉइंट था, पी हमारा क्या था
फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट था, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी तो उस केस में हमारा जो वैल्यू निकलेगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा जीरो वेक्टर होगा। तो सपोज ए पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा तो ए वेक्टर कितना होगा, जीरो होगा, बी वेक्टर भी कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना, वन हो। जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर, अगर सपोज करते हैं कि अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप लगा देंगे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर हम ए कैप लगा देंगे। तो आपके पास एक पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट है हमारे पास 2 3 4, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। इस वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो पहले ये पॉइंट गिवन है, वेक्टर गिवन है मेरे को 2 3 4, 2 3 4 हमें क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है। तो पहले मेरे को इसका वेक्टर फॉर्म करना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म करने के लिए मेरे को ओपी वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i 3j 4k। मुझे क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो हम पहले इसका वेक्टर निकल गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ओपी कैप किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ओपी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। तो हमारे पास 2i 3j 4k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो जो ओपी कैप है वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 अपॉन रूट 29 आई कैप, 3 अपॉन रूट 29 जे कैप, 4 अपॉन रूट 29 के कैप हो जाएगा। नहीं बेटा आपको अलग अलग करना पड़ेगा, क्लियर है, पक्का, डाउट इसमें। अब जो मैंने वेक्टर निकाला है यूनिट वेक्टर, इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो ऊपर जो 2 था वो क्या है, x है, और नीचे क्या है, हाँ जी r। यहाँ पे क्या है, y बाय r। यहाँ पे क्या है बेटा, x बाय r की वैल्यू किसके इक्वल थी, l। y बाय r कितना था, और z बाय r कितना था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कभी भी किसी का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एल आई, फिर क्या है, एल एम एन, ये आ जाएगा। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। क्लियर है ये, रूट ऑन रूट 29, रूट 29 बेटा आर था और 2 क्या था, एक्स था। तो एक्स अपॉन आर, ये देखना ओपी वेक्टर जो निकाला था मैंने 2i प्लस 3j प्लस z आपका 4 क्या रहा है, तो एक्स बाय जेड होता है ना डायरेक्शन रेशियो। जब मैंने इसका ये निकाल लिया वेक्टर आपका, तो फिर मैंने इसको फॉर्म में कन्वर्ट करा। 2 क्या था, एक्स था, रूट 29 क्या है, आर है, तो एक्स अपॉन आर। और हमने सबसे पहले यहाँ पे देखो पहले कॉलम में क्या लिखा है, एक्स अपॉन आर क्या होता है, एल या कॉस अल्फा। तो एक्स अपॉन आर 2 अपॉन रूट 29 क्या हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा ना, एल हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज।